नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अखिलेश और शिवपाल के बीच विवाद में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आज तक से खास बातचीत में दिया एक बड़ा बयान। दरअसल मुलायम सिंह ने यह साफ किया कि शिवपाल यादव ना तो अखिलेश कैबिनेट छोड़ेंगे, ना ही यूपी के अध्यक्ष का पद। मुलायम सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो बड़ा बयान मुलायम सिंह यादव ने दिया, वो कहा कि शिवपाल भी यूपी में अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कहना होगा, हम लखनऊ में जाके कहेंगे, आपको घर में जाएंगे। सर, शिवपाल जी संगठन में रहेंगे? शिवपाल जी संगठन में रहेंगे? शिवपाल जी संगठन के अच्छे आदमी, संगठन के अच्छे अध्यक्ष बन गए, पर संगठन के अच्छे आदमी, फायदा होगा उनके रहने से। अध्यक्ष बन गए प्रदेश के। लड़ाई कैसे निपटेगी? मंत्री क्या होता है? मंत्रिमंडल। अब आप इतने सौदा वो बातें कर रहे, मंत्री क्या होता है? अध्यक्ष बन गया प्रदेश। लड़ाई कैसे निपटेगी सर? ये अध्यक्ष बन गया प्रदेश का। बड़ी आपको पता प्रदेश अध्यक्ष को कितना अधिकार होते हैं? सर ये बताइए कि वो मंत्रिमंडल में रहेंगे? अध्यक्ष यही पूछ लो, तुम्हारा ये क्या करता है? दोनों चीजें रहेंगी। नहीं, अध्यक्ष आएगी इसके बाद। शिवपाल जी की नाराजगी खत्म हो गई? शिवपाल जी की नाराजगी खत्म हो गई? नाराजगी शिवपाल जी की नाराज है, कभी नाराज नहीं होता, वो हंसता रहता हमेशा। नाराज तो थे वो हमेशा हंसता रहता है। अखिलेश जी ने जो किया आपसे पूछ के किया है, जो फैसले लिए आपसे पूछ के, वो हंसता रहता है हमेशा। अखिलेश जी ने जो फैसले लिए आपसे पूछ के लिए, अखिलेश जी ने जो अखिलेश यादव ने फैसले लिए आपसे पूछ के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम प्रोफेसर साहब को पूछे वो महामंत्री, तो हमने प्रोफेसर साहब ने मिलकर किया। अच्छा, दोनों ने मिलकर फैसला लिया? आपने प्रोफेसर साहब ने मिलकर? महामंत्री हैं वो, रावपाल के बिना नहीं कर सकते। अखिलेश से बात हुई है? रावपाल की राय तो हमें देनी पड़ेगी। ठीक है सर। और आप दोनों ने तो आपने देखा किस तरह से मुलायम सिंह ने साफ कर दिया है कि वो सब ठीक कर देंगे। लेकिन अखिलेश के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी में दो चाचा भी आमने सामने आ चुके हैं। रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के सुर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने चुनाव के पहले क्या कर दिया? देखिए, कुछ नहीं, ये तो पार्टियों में होता रहता है। और ये देखिए, हमारी पार्टी के मुखिया हैं नेताजी, और नेताजी का जो फैसला होगा, किसी की समाजवादी पार्टी में हैसियत नहीं है न माने। तो हम सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और 2017 में सबको, जितने भी हैं उनको परास्त करेंगे। जब अध्यक्ष पद से हटाया गया तो इतना नेतृत्व से थोड़ी सी जानबूझ के न सही, लेकिन इतनी गलती हो गई कि उनसे अगर मांग लेते इस्तीफा तो इस्तीफा दे ही देते। पूछ क्या रहे, उनसे कह देते भाई इस्तीफा दे दीजिए, चुनाव आ रहा है, अध्यक्ष का काम जो है ये करेंगे और आप मुख्यमंत्री हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उस चक्कर में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और कोई बात नहीं। नेताजी की बात कोई नहीं टाल पाएगा। पर मनमानी कर रहे हैं अखिलेश? नहीं कर पाएंगे, सब मिलकर के फैसले लेंगे। सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी हैं, तो पार्टी में जो भी है तो सुनना पड़ेगा। समझा पाएंगे आप लोग? समझदार हैं, जल्दी समझेंगे। मुख्यमंत्री ने जो भी फैसले लिए, आप सब जानते हैं, उन्होंने खुद कहा कि ज्यादातर फैसले वो पार्टी के अध्यक्ष जी के कहने से हुए। कुछ फैसले ऐसे थे जो उन्होंने कहा कि मैंने खुद लिए। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का चीफ मिनिस्टर अगर कोई फैसले अपनी तरफ से लेता है तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। इट इज नेचुरल, ही शुड टेक डिसीजंस। चाचा का जो संदेश भतीजे के लिए होता है वही है। क्या? अब समझ लो, आप भी समझे, वो भी समझे, समझदार हैं आप। एक लाइन तो आप बोलिए। वो समझदार है। एक लाइन, अगर अखिलेश यादव आपको सुन रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? वो समझ रहे होंगे, सब कुछ समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो सब कुछ समझ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं लखनऊ, जाके बात हो जाएगी। मिल ही लेंगे लखनऊ में? हाँ, मिलेंगे भी। ऐसा है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं।
और न कोई क्राइसिस है। पहली चीज तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देयर इज नो क्राइसिस इन समाजवादी पार्टी एट ऑल। किसी तरह का कोई संकट समाजवादी पार्टी में नहीं है जो कई दिनों से चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैसले हो जाते हैं जिससे लगता है लोगों को कि इसमें कोई दिक्कत पार्टी के सामने है। ऐसा कुछ नहीं है और ये सारी पार्टियों में किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों बस कभी हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के पीछे परिवार के बाहर के नेता शामिल हैं? अखिलेश ये आरोप लगा चुके हैं, अब रामगोपाल यादव भी उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव इस बात को खारिज करते हैं। बाहरी के नाम पर जिस नेता की ओर इशारा है वो अमर सिंह हैं और उनका कहना है कि वो तो असली मुलायमवादी। जब मुख्यमंत्री और लोग कहते हैं कि अमर सिंह मुलायम सिंह के साथ हैं, हाँ हम हैं मुलायम सिंह के साथ, हम हैं मुलायमवादी और हम मुलायम सिंह के साथ हैं, इसीलिए तो हम अखिलेश के साथ हैं। अरे मुलायमवादी कुछ नहीं होता है। अगर समाजवादी नहीं है तो काहे का मुलायमवादी? अगर कोई समाजवादी नहीं है तो किस बात का मुलायमवादी? नेताजी की सरलता का ऐसे लोग जिनको पार्टी के हित से कोई जिनका लगाव नहीं, जो पार्टी के इंटरेस्ट से कतई जुड़े नहीं, ऐसे लोग पार्टी का नुकसान कर देते हैं नेताजी की सरलता का लाभ उठाकर। अखिलेश यादव ने कल कहा कि बाहरी व्यक्ति की वजह से झगड़ा लगा हुआ है सरकार और परिवार में। सबको लेके चलना होता है पार्टी में, सबको, कोई बाहरी नहीं है। पूरा प्रदेश समाजवादी पार्टी परिवार है और सबको लेके चलना है। हालांकि समाजवादी परिवार में कई मुद्दों पर अभी भी दिग्गजों के सुर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आज रामगोपाल यादव ने उनसे मुलाकात की है। एक दो दिन में अखिलेश मुलायम के बीच भी बात होने वाली है, लेकिन मुलायम, रामगोपाल और शिवपाल हर कोई इस मसले पर अपने अपने तरीके से बोल रहा है। संसदीय बोर्ड मीटिंग को लेकर मुलायम सिंह साफ कर चुके हैं कि मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन रामगोपाल कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, जबकि शिवपाल इस बारे में खामोश हैं। मुलायम सिंह यादव परिवार में झगड़ा तो मान रहे हैं और सब ठीक करने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन रामगोपाल इसे झगड़ा नहीं, गलतफहमी करार देते हैं, जबकि शिवपाल मीडिया के सामने यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। इसी तरह से बाहरी नेता के दखल के मुद्दे पर मुलायम सिंह खामोश हैं, जबकि अखिलेश के साथ ही रामगोपाल भी खुलकर कहते हैं कि बाहरी दखल ही समस्या की जड़ है, लेकिन शिवपाल किसी बाहरी दखलंदाजी को सिरे से नकारते हैं। परिवार में मची इस उठापटक से पार्टी कार्यकर्ता भी पशोपेश में हैं और खेमे में बटे नजर आ रहे हैं। शिवपाल के समर्थकों ने आज लखनऊ में उनके आवास पर जुटे। वो देखिए हमारे संवाददाता बालकृष्ण की ये रिपोर्ट। शिवपाल सिंह यादव दिल्ली से अपने घर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शिवपाल यादव यहां पहली बार पहुंचे हैं और ये भी पहली बार हो रहा है कि शिवपाल यादव के समर्थक उनके घर के बाहर ये नारे लगा रहे हैं कि शिवपाल यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी में खेमेबाजी साफ दिख रही है। क्यों उनके समर्थक किससे संघर्ष करने की बात करें, उनसे पूछते हैं। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? नितिन कोहली। आप कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव संघर्ष करो, किसके लिए कह रहे हैं कि संघर्ष करो? शिवपाल जी संघर्ष करो, ये हमारे इसलिए कहना क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो नींव है, जो मजबूती है, वो सिर्फ माननीय शिवपाल जी ने ही बनाई है और जो माननीय शिवपाल जी का निर्देश होगा हम उस पर अमल करें। क्या कह रहे हैं आप, शिवपाल यादव के साथ गलत हुआ है? पार्टी उनको उनके पद घटा दिए गए हैं तीनों, कोई बात नहीं, पद हटा दिए गए तीनों उनके। बारी बारी से बताइए क्या जो उठा पटक 3 दिन से चल रही है, कभी पद छीना जा रहा है उनका, कभी वापस लिया जा रहा है, 3 विभाग लिए गए, महत्वपूर्ण विभाग, तो उसके लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए उनके साथ है। बराबर। क्या आप मानते हैं कौन है इसके पीछे, उनका जो अपमान हो रहा है? इसके पीछे जो भी हो हम लोग नहीं जानते, हम लोग तो कार्यकर्ता पार्टी के, चाहे जो हो इसके पीछे। आपने सुना कि शिवपाल यादव के समर्थक खासे नाराज हैं, उनको लग रहा है कि उनके साथ अपमान हुआ है और उनको लग रहा है कि उनके साथ अपमान हुआ है। वो चाहते हैं कि शिवपाल यादव के साथ कोई अपमान हो। वो कह रहे हैं कोई भी उनके पीछे हो, वो शिवपाल यादव के साथ हैं। कैमरामैन संजय के साथ बालकृष्ण, लखनऊ आज तक।